वोटिंग खत्म होने के बाद ये महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 12 जिलों की 68 सीट, हर एक जिले के आंकड़े और हर सीट का आपको यहाँ पर एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं चंबा जिले से, और चंबा जिले में अगर बात की जाए तो 63% मतदान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, और हिमाचल प्रदेश के लिए अगर चंबा विधानसभा सीट से चौराहे विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर चंबा जिले से ही चंबा विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े बन सकते हैं, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। अब बात की जाए तो यहाँ पर चंबा जिले से ही यहाँ पर बात की जाए तो भरमौर यहाँ पर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है, जो वोटिंग खत्म होने के बाद ये आंकड़े बन सकते हैं। इस तरह का अनुमान यहाँ पर चंबा जिले को लगाया जा रहा है। जबकि चंबा जिले से ही यहाँ पर डलहौजी यहाँ पर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। बीजेपी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, और यहाँ का आंकड़ा अगर देखें तो यहाँ पर चंबा जिले से यहाँ पर भाटियाल यहाँ पर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया है। इसके अगर बात की जाए तो चंबा जिले से अगर बात की जाए तो 63% मतदान यहाँ पर हुआ, अच्छा खासा मतदान हुआ है। और यहाँ पर बात की जाए 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है, जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है। इसके अगर बात की जाए जिला कांगड़ा से अगर बात की जाए तो नूरपुर विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर क्या अनुमान लगाया जा रहा है। और अगर बात की जाए कांगड़ा जिले से यहाँ पर 63% यानी करीब 64% यहाँ पर मतदान हुआ है। जिले के लिए काफी महत्वपूर्ण जिला माना जाता है, तो नूरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है, जो अनुमान यहाँ पर एग्जिट पोल ने लगाया है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांगड़ा जिले से इंदौरा यहाँ पर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ के आंकड़े क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी को जीत मिल सकती है, यानी एक सीट कांग्रेस के पक्ष में तो एक सीट यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में जा सकती है, जो आंकड़ा बन रहा है। इसके लिए अगर बात की जाए कांगड़ा जिले से फतेहपुर विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर जो है बीजेपी जीत लगा सकती है। बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी और अन्य यहाँ पर ज्यादा कुछ करते नजर नहीं आ रहा है। कांगड़ा जिले से अगर बात की जाए जवाली विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी का कब्जा हो सकता है, जो हिमाचल प्रदेश को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि कांगड़ा जिले से देहारा यहाँ पर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर निर्दलीय जीत दर्ज कर सकता है, यानी यहाँ पर काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय, और सीधे तौर पर यहाँ पर निर्दलीय जीत दर्ज कर सकते हैं, जो अनुमान यहाँ पर लगा है। जबकि कांगड़ा जिले से अगर बात की जाए तो जसवा यहाँ पर परागपुर विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। कांगड़ा जिले को लेकर ज्वालामुखी विधानसभा सीट की भी बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। यानी कहा जाए कांगड़ा जिले के जो यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं तो कुछ विधानसभा सीटों पर बीजेपी, तो कुछ पर यहाँ पर बीजेपी और निर्दलीय भी यहाँ पर कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। नगरोटा विधानसभा सीट की भी बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर बात की जाए कांगड़ा जिले से ही कांगड़ा विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। कांगड़ा जिले से ही शाहपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जबकि कांगड़ा जिले से धर्मशाला विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी कांग्रेस को जीत मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए कांगड़ा जिले से पालमपुर विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर भी कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। कांगड़ा जिले से बैजनाथ विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी कांग्रेस को जीत मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए कांगड़ा जिले की सबसे ज्यादा 15 विधानसभा सीटों के आंकड़ों में बीजेपी 7 जबकि कांग्रेस 7 और 1 पर निर्दलीय, या नहीं यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस में बिल्कुल आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का जो यहाँ पर सिलसिला है हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है, और इस हिसाब से क्या कुछ आंकड़े बनेगा इसके आंकड़े भी आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। इसके लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्पूति यहाँ पर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 67% मतदान हुआ है, और इस हिसाब से सीट पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, एकमात्र सीट है, और ऐसे में बीजेपी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कुल्लू की, तो कुल्लू से यहाँ पर विधानसभा सीट मनाली पे अगर बात की जाए तो कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। कुल्लू में अगर बात की जाए तो पूरे जिले के अंदर जो है करीब 64.59 यानी करीब यहाँ पर 64% जो मतदान हुआ है, बंपर मतदान हुआ है, और ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, यानी मनाली विधानसभा सीट का जो आंकड़ा बन रहा है। जबकि कुल्लू से ही यहाँ पर बंजार विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। कुल्लू से ही आनी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। कुल्लू से ही कुल्लू विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो इस तरह से कुल्लू की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 64% मतदान हुआ है, और इस हिसाब से बीजेपी कांग्रेस में बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी 2 सीटों पर ही
कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं जिला मंडी से 10 विधानसभा सीटें आती है और ऐसे में यहां का जो सियासी गणित है वो काफी अब चौंका नजर आ रहा है, क्योंकि मंडी से अगर बात की जाए करीब यहां पर 67% मतदान हुआ है और ऐसे में अगर बात की जाए तो यहां का क्या अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जोगिंदर नगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिल सकती है और ऐसे में अगर बात की जाए तो मंडी से अगर बात की जाए सिराज विधानसभा सीट की तो यहां पर भी बीजेपी को जीत मिल सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इससे पहले विधानसभा चुनाव 2017 में भी बीजेपी ने मंडी में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उस हिसाब से ही बीजेपी 2022 में भी अच्छी पकड़ बनाती नजर आ रही है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। नाचल से अगर बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को जीत मिल सकती है। मंडी यहां पर जिले से अगर बात की जाए तो धर्मपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिल सकती है। मंडी से ही अगर बात की जाए सुरेंद्रनगर विधानसभा सीट से तो यहां पर भी बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है और मंडी जिले से ही अगर बात की जाए तो करसोग विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिल रही है। यानी मंडी विधानसभा सीट हो या फिर मंडी में जो यहां पर विधानसभा सीट है यहां पर बीजेपी को अच्छी खासी पकड़ देखने को मिल रही है। इसके लिए अगर बात की जाए यहां पर सर का घाट की विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है, जबकि मंडी से ही बलाय विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है और मंडी यहां पर जिले से अगर बात की जाए तो यहां पर दारंग विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए मंडी की 10 विधानसभा सीटों के लिए जो 66.75% मतदान हुआ है और इस हिसाब से बीजेपी को 9 विधानसभा सीट जबकि कांग्रेस को केवल एक, आम आदमी पार्टी 0 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट आ सकती है। हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है हमीरपुर जिले से अगर बात की जाए तो यहां पर 64.74 यानी करीब 65% मतदान हुआ है। यहां पर भी लगभग जो है परसेंटेज मतदान है लगभग 65-66 जो अब तक यहां पर जिलों के मतदान है उस हिसाब से हमीरपुर में भी मतदान हुआ है। भोरंज विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान बन रहा है, यानी बीजेपी यहां पर अच्छी स्थिति में देखने को मिल सकती है। हमीरपुर जिले से यहां पर सज्जनपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान हो सकता है और इसके लिए अगर बात की जाए हमीरपुर जिले से हमीरपुर विधानसभा सीट की तो यहां पर भी बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। हमीरपुर जिले से ही यहां पर बरसठ विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। नादौर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। हमीरपुर की 5 विधानसभा सीटों में से अगर बात की जाए तो यहां पर जो यहां पर वोटिंग है उस हिसाब से बीजेपी को करीब 4 विधानसभा सीटें और कांग्रेस को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। बात की जाए ऊना से यहां पर जो सीटें हैं ऊना में करीब 67.67% यहां पर मतदान हुआ है और इस हिसाब से ऊना की यहां पर चिंतपूर्णी यहां पर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। गगरेट विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। ऊना सीट से अगर बात की जाए हरौली से तो हरौली पर भी कांग्रेस को सीधे तौर पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। ऊना से ऊना विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। ऊना से अगर बात की जाए तो कुटलेहड जो विधानसभा सीट है उस पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए ऊना की 5 विधानसभा सीटें हैं और 67.67% जो मतदान हुआ है उस हिसाब से बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है, जो यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। बात की जाए हिमाचल प्रदेश के लिए बिलासपुर यहां पर जिले से तो बिलासपुर में अगर बात की जाए तो 65.72% यानी करीब 66% यहां पर भी मतदान देखने को मिला है और बिलासपुर जिले से बिलासपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो बिलासपुर से यहां पर घुमावरी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को जीत मिल सकती है। बिलासपुर जिले से अगर बात की जाए श्री नैना देवी जो यहां पर विधानसभा सीट है इस पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए बिलासपुर जिले से ही यहां पर विधानसभा सीट में झंडोता विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। बिलासपुर की अगर बात की जाए तो 4 विधानसभा सीटों पर जो मतदान है और जो अनुमान यहां पर एग्जिट पोल ने लगाया उस हिसाब से बीजेपी को 3 विधानसभा सीट और कांग्रेस को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने की यहां पर संभावना लगाई जा रही है। अगर बात की जाए यहां पर हिमाचल प्रदेश के लिए सोलन से तो सोलन में करीब यहां पर 68.74% यहां पर वोटिंग हुई है, काफी यहां पर बंपर वोटिंग देखने को मिली है और इस हिसाब से अगर बात की जाए सोलन जिले से अर्की विधानसभा सीट की तो यहां पर कांग्रेस को सीधे तौर पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। सोलन से अगर बात की जाए तो यहां पर नालागढ़ विधानसभा सीट की तो यहां पर भी कांग्रेस को सीधे तौर पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। सोलन से अगर बात की जाए तो यहां पर दून विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस को सीधे तौर पर जीत मिल रही है, यानी बंपर वोटिंग का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहां पर होता नजर आ रहा है। इसके लिए अगर बात की जाए तो यहां पर सोलन से सोलन विधानसभा सीट कर अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिल सकती है और सोलन से यहां पर बात की जाए
तो यहां पर कसौली विधानसभा सीट के लिए तो यहां पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है। इस तरह से अगर बात की जाए सोलन से 5 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस को करीब 4, जबकि बीजेपी को 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी 0 और अन्य के काले में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश को लेकर, सिरमौर यहां पर जिले में भी यहां पर सबसे ज्यादा यहां पर बंपर वोटिंग देखने को मिली है। 72% यहां पर मतदान हुआ है और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो क्या आंकड़ा बन सकता है, जो अनुमान यहां पर सिरमौर जिले को लेकर लगाया जा रहा है। यहां पर बात की जाए तो 50 विधानसभा सीट पर सीधे तौर पर बीजेपी को जीत मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। सिरमौर जिले से यहां पर बात की जाए तो नाहन विधानसभा सीट पर भी बीजेपी यहां पर आगे दिखाई दे रही है, इस हिसाब से बीजेपी को जीत मिल सकती है। सिरमौर जिले से अगर बात की जाए श्री रेणुका जी यहां पर विधानसभा सीट है, यहां पर भी बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिल सकती है। सिरमौर जिले से अगर बात की जाए तो यहां पर पौड़ा साहिब विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो बीजेपी को सीधे तौर पर यहां पर जीत मिल सकती है। सिरमौर जिले से अगर बात की जाए सलाई विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। इसके अगर बात की जाए तो सिरमौर से 5 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी को 4, जबकि कांग्रेस को यहां पर 1 विधानसभा सीट पर जीत मिल सकती है। शिमला सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है हिमाचल प्रदेश को लेकर, और शिमला में अगर बात की जाए तो 65.66%, करीब 66% यहां पर जो है वोटिंग हुई है। और यहां पर अगर बात की जाए शिमला जिले से अगर बात की जाए चौपाल विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी को यहां पर जीत मिल सकती है। इसके लिए अगर बात की जाए ठियोग विधानसभा सीट पर यहां पर अन्य उम्मीदवार यानी निर्दलीय यहां पर सीधे तौर पर जीत दर्ज कर सकता है। शिमला जिले से अगर बात की जाए तो कुसुमपट्टी विधानसभा सीट पर सीधे तौर पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। शिमला से अगर बात की जाए तो शिमला ग्रामीण यहां पर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है, और शिमला यहां पर जिले से ही अगर बात की जाए जुब्बल यहां पर कोटकई विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। शिमला जिले से अगर बात की जाए तो रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिल सकती है। रोहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। शिमला जिले से ही शिमला विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। और इस तरह से अगर बात की जाए तो शिमला में यहां पर 8 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 3 और 1 सीट यहां पर निर्दलीय के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश की सभी 12 जिलों की 68 सीट, एक सीट के आंकड़े आपको दिखाए हैं। कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है, वोटिंग खत्म हो चुकी है, करीब यहां पर 66% मतदान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और जो अनुमान अब लगाया जा रहा है 68 सीटों के लिए बीजेपी को करीब 34 से 44 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस को 24 से 28 सीट, आम आदमी पार्टी 0 सीट आ सकती है। इनकी बात कीजिए तो अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीटें आ सकती हैं। यानी सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में ही आमने सामने की टक्कर देखने को मिली है, और जो अनुमान अब लगाया जा रहा है उस हिसाब से बीजेपी को यहां पर फिर से बहुमत मिल सकता है।